नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। और आज एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे पास जिसके बारे में आपके ग्रुप्स में भी बहुत चर्चा होती होगी, आपके व्हाट्सएप पर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आते होंगे, और हिंदू समाज का एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और इस पर अभी कुछ डेवलपमेंट है। और मुद्दा यह है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराया जाए। इसको लेकर के आंदोलन समय समय पर होते रहे हैं, लेकिन अब तो 11 वर्षों से जब देश में मोदी जी की सरकार है, उसके बाद भी ये हिंदू संगठनों की ये बड़ी मांग जो है अभी तक कायम है। ये एक मुद्दा है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। और ये एक ऐसा इशू है जो एक बड़ी रॉ नर्व टच करता है हिंदू समाज के बहुत सारे लोगों की, और उनको ये बात चुभती है कि सरकार का दखल क्यों है हमारे मंदिरों में। हम जो दान चढ़ावा भी देते हैं उसका वो कैसे इस्तेमाल किया जाएगा ये भी सरकार तय करेगी। हमारे मंदिर कैसे काम करेंगे ये भी सरकार तय करेगी। सरकार के नुमाइंदे उसके अंदर होंगे, और ये उनको और चुभता है कि ये और धर्म स्थलों के साथ तो आप नहीं करते। आप कोई मस्जिद नहीं चलाते, आप कोई गुरुद्वारा नहीं चलाते, चर्च नहीं आप चलाते हैं, लेकिन मंदिर पर आपको कंट्रोल चाहिए। और उनका कहना होता है कि इसलिए चाहिए होंगे, मंदिरों में खूब दान चढ़ावा चढ़ता है, अरबों खरबों की संपत्ति है मंदिरों की, कई मंदिरों की। और खास तौर पर दक्षिण भारत में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जो सरकारी नियंत्रण में, उत्तर भारत में भी हैं, सब जगह पर, विशेषकर दक्षिण भारत में। तो ये हमारा आज का मुद्दा है। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है आज, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी। डॉक्टर साहब फाउंडर मेंबर हैं हिंदू श्री फाउंडेशन एंड सेफ टेम्पल मूवमेंट के। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं। शांतनु जी, बहुत स्वागत आपका भी। और देवेंद्र पराशर जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। इसमें दो अभी अगर आप कहें न्यूज पॉइंट तो दो हैं। एक तो विश्व हिंदू परिषद ने अभी अपनी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में तय किया कि अब एक देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा और उसका नाम है मंदिर स्वाधीनता आंदोलन। उसमें ये 7 सितंबर से देश के हर राज्य में जाकर मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद जब वहां सेशन चलेंगे विधानसभाओं के, तो ये एक एक विधायक से बात करेंगे और कहेंगे कि अपनी पार्टी पर दबाव बनाइए कि वो इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करा दिया जाए। दूसरा, एक आप जानते ही हैं कि वृंदावन, मथुरा का जो वृंदावन का श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध है और उसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। उस पर सरकारी नियंत्रण को लेकर अभी एक अध्यादेश जारी किया यूपी की गवर्नमेंट ने, जिसके तहत आसपास की कुछ जमीन पर अधिग्रहित की जाएगी, वहां एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जैसे काशी में बना है या वहां काल मंदिर में बना हुआ है। और उसकी जो गवर्निंग बॉडी होगी, जो मैनेजमेंट देखेगी, उसको लेकर एक भी डिटेल्स जो है एक ऑर्डिनेंस के जरिए लाई गई हैं। ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने भी है और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी फिलहाल चल रहा है। और ऐसे में फिर ये विश्व हिंदू परिषद की मांग। तो डॉक्टर साहब, एक तो पहले अभी की स्थिति आपसे जानना चाहते हैं, क्या है फैक्चुअल सिचुएशन, कितने मंदिर सरकार के पास हैं, क्योंकि हर मंदिर तो नहीं है। ये मांग जो है इसकी मूल में क्या है? देखिए, जहां तक रही मंदिरों की बात, तो सबसे पहले आपको ये जानने के पहले कि कितनों पे कंट्रोल है, आपको ये जानना पड़ेगा कि हैं कितने मंदिर। ठीक। हमारे देश में एनएसएसओ 2020 का आंकड़ा ये कहता है कि लगभग देश में 5 लाख के आसपास, 5 लाख प्लस मंदिर हैं, और उन मंदिरों में लगभग 4 लाख मंदिरों में सरकार का कंट्रोल है। 5 में से 4 लाख? 5 में से 4 लाख। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो 4 लाख मंदिर हैं उसमें मेजॉरिटी टेम्पल्स जो आते हैं वो साउथ इंडिया में आते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया के टेम्पल तो बचे ही नहीं, वो तो डिमोलिश कर दिए गए। तो अगर हमें मंदिरों के भव्यता को देखना है, दिव्यता को देखना है, उसकी क्षमता को देखना है, तो आपको साउथ में जाना पड़ेगा। आप देखिए तिरुपति बालाजी का मंदिर, तिरुपति बालाजी की वजह से पूरा एक इकोसिस्टम चलता है। वहाँ पे जो सड़कें बनती हैं, वहाँ पे जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, वो सब तिरुपति बालाजी के पैसे से चलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ नंबर नहीं, अब इस पे मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चूंकि आंकड़े हैं तो जानना जरूरी है। हमारे देश में 140 करोड़ लोग माने जाते हैं, जिसमें से करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदू हैं, 110 करोड़ के आसपास, बाकी माइनॉरिटी आते हैं। अगर हम दूसरे धर्म की बात करते हैं, जो करीब 17% के आसपास सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी मुस्लिम आते हैं, आपको पता है मस्जिद कितनी है देश में? जी, 7 लाख मंदिर से ज्यादा मस्जिद है। एनएसएसओ का ही आंकड़ा है, 7 लाख मस्जिद है, 5 लाख मंदिर है। चर्च कितनी है? जिनकी पॉपुलेशन लगभग 1.5% के आसपास है, 75,000 प्लस। आपको एक आंकड़ा और बताता हूं। जब सर जॉन मोनेरो आए थे, 1810 की बात है,
उस समय हमारे देश में गुरुकुल कितने थे पता है आपको? 7 लाख गुरुकुल थे। हर गांव में एक गुरुकुल था। और गुरुकुल और विद्यालय 2 अलग एंटिटी है। आज कितने गुरुकुल हैं? 3,500। और वहीं पर अगर हम मदरसों की बात करें तो कितने हैं? 3.5 लाख। चौंक रहे होंगे ना। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि हिंदू धर्म का केंद्र क्या होता है? मंदिर। हम कहते हैं, हमारे शास्त्रों में बताया गया, धर्मो रक्षत रक्षता। ये लाइन जिन लोगों को याद रही वो बढ़ रहे हैं। हम खुद भूल गए, पर भूले क्यों? क्योंकि मंदिर खत्म हो गए, मंदिर कम हो गए। मंदिर नंबर के साथ साथ मंदिर का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो गया। मंदिर हिंदू धर्म की सोशल कैपिटल होते थे। उसमें गुरुकुल होते थे, वेदशाला होती थी, पाठशाला होती थी, गौशाला होते थे, चिकित्सालय होते थे, शादी ब्याह सारे फंक्शन होते थे। ये सारी चीजें होती थी। वो पूरा एक इकोसिस्टम होता है था। दुनिया में आपने सुना होगा हमेशा रिवर बेस्ड इकोनॉमी चलती थी। जहां पे रिवर होती थी वहीं पे शहर बनते थे। हमारे देश में रिवर के साथ साथ मंदिर का होना जरूरी है। हमारा देश टेम्पल इकोनॉमी था। 17वीं शताब्दी में जब हमारा देश टेम्पल इकोनॉमी पे था, उस समय हम पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 33% से ज्यादा वर्ल्ड की जीडीपी का भारत देता था। ये मंदिर होते थे। पर जिस तरीके से मंदिरों के ऊपर कंट्रोल किया गया अंग्रेजों के आने के बाद, मनरो जब 1810 में आया था, तो जब उसने सबसे पहले बार मंदिरों पे कंट्रोल लिया, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि चूंकि उस समय अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ था, मुगलों के शासन के नीचे हिंदू सत्ता दबी हुई थी, छटपटा रही थी, हिंदू कमजोर थे, नॉर्थ इंडिया के सारे टेम्पलों का लगभग डिस्ट्रैक्शन हो चुका था। उस सिचुएशन में अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने कानून बना करके चीजों को कंट्रोल किया, ये दिखाने के लिए कि वो अच्छा करने के लिए आए हैं। उन्होंने जब आए, उन्होंने आकर के उन्होंने मस्जिदों पे भी कंट्रोल लिया, उन्होंने मंदिरों पे भी कंट्रोल लिया, लेकिन मस्जिद से विरोध हुआ। और सबसे मजे की बात यह है कि जब 1810 में जब मनरो ने ब्रिटिश इंडिया ने कंट्रोल लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उसको रोका किसने था पता है? ब्रिटिश चर्च ने रोका था कि आप क्रिश्चियन हो के मंदिर चलाओगे। और उसको फिर उनके विरोध की वजह से 1829 या 30 के आसपास छोड़ा गया। छोड़ने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि उसी समय मैकाले साहब आ गए थे। मैकाले साहब ने जब स्टडी किया, मैकाले साहब की एक स्पीच है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, द मिनट के नाम से। अगर आप कहें तो मैं उसकी कॉपी लेके आया हूं, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। फरवरी 1835, ब्रिटिश संसद, द मिनट। सोचिए मैकाले क्या कह रहा है। मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया और मैंने वहां एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो भिखारी या चोर हो। ये मैकाले कह रहा ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इस देश में मैंने ऐसी सभ्यता देखी, ऐसे उद्यत नैतिक मूल्य और ऐसी योग्यता वाले लोग मुझे मिले कि मुझे नहीं लगता कि हम कभी इस देश को जीत सकते हैं। हम इस देश को तभी जीत सकेंगे जब हम इसकी आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत, जो इसका आधार स्तंभ है, उसको पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट न कर लें, जिसका केंद्र मंदिर है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव को रख रहा हूं कि हमें इस देश की प्राचीन शिक्षा पद्धति और संस्कृति को की जगह अपनी शिक्षा पद्धति और संस्कृति को प्रतिस्थापित कर देना चाहिए, और उन्हें यह बताना चाहिए कि हम उनसे बेहतर हैं। और जब उन्हें यह पता चल जाएगा तो तब हम उनसे कंट्रोल कर लेंगे। और यही वजह है, जब से गुरुकुल कम हुए, जब से मंदिर कम हुए, जब से मंदिरों के ऊपर हिंदुओं का कंट्रोल खत्म हुआ, तब से हिंदू धर्म कंट्रोल होता गया। नहीं, लेकिन आज मैकाले को गई भी सदियां हो गई, सरकारें हमारी हैं। अच्छा, और ना मानता हो पुरानी सरकारों को अपनी, मैं बात कर रहा हूं जिनके लिए ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, तब तो 11 वर्ष से हिंदुत्ववादियों की सरकार है। अब पहले मुझे आप ये बताएं कि एक तो ये कंटिन्यू क्यों किया गया, क्यों कोई सरकार मंदिरों पर से नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहती है, और जो हम कहते हैं मंदिर पर नियंत्रण, तो वो क्या क्या चीज नियंत्रित करती है? इसमें जब शुरू में अंग्रेज आए थे तो उन्होंने सबसे पहले जो कानून के फ्रेजेस होते हैं, अगर उस फ्रेजेस की बात करें तो उन्होंने कहा कि दे विल रेगुलेट। फिर ये मैं 1950 से 1960 की बात बता रहा हूँ। उस समय जो कानून बने हमारे देश में, उसमें रेगुलेशन वर्ड आया। उसके बाद सुपरविजन वर्ड आया 70s 80s में।
सुपरविजन के बाद कानूनी में एडमिनिस्ट्रेड वर्ड आया। मैं कानून के वर्ड्स की बात कर रहा हूं, जो कैसे सब। और अभी जो चल रहा है 1990 के बाद जो आया कंट्रोल्ड, यानी कि फुल कंट्रोल। मंदिर में पूजा कितने बजे होगी, मंदिर में चढ़ावा कितने बजे चढ़ेगा, पुजारी कौन अपॉइंट होगा, कैसे अपॉइंट होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हम लोग पूजा की थाली में आरती में पैसे डालते हैं, साउथ इंडिया में वो पैसे भी काउंट करके पुजारी से ले लिए जाते हैं। उसी मंदिर की आमदनी से एचआरएनसी डिपार्टमेंट पूरा चलता है, और एचआरएनसी डिपार्टमेंट का तमिलनाडु का मंत्री उसी तमिलनाडु में सनातन उन्मूलन कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन होता है। यह सत्ता है। सत्ता यह है कि हिंदू धार्मिक मामलों को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान में। स्टेट भी डिसीजन ले सकता है और सेंटर भी डिसीजन ले सकता है। इस चक्कर में ये ढुलमुल रवैया अपनाया हुआ है, न स्टेट डिसीजन ले रहा है न सेंटर डिसीजन ले रहा है। आपने बहुत सारा डेटा दिया कि 5 लाख में से 4 लाख मंदिर जो है वो सरकारी नियंत्रण में है। क्यों नहीं सरकारें छोड़ती हैं? अब इसके पक्ष में और इसके विरुद्ध बहुत सारी दलीलें हैं। जैसे सरकारी नियंत्रण के पक्ष में ये है कि भाई कोई ट्रस्ट को दे देंगे, या ट्रस्ट नहीं होगा तो कैसे आप मंदिर को चलाएंगे। भी मुझे शांतनु कह रहे थे कि इसमें ये भी है कि भाई बहुत सारे दावे हो जाएंगे, अलग अलग लोग चाहेंगे कि नहीं ये कंट्रोल हमारे पास रहे। कुप्रबंधन को रोकना। दूसरा, इसमें सभी जातियों के लोगों को प्रवेश देना। इसके अलावा जो है, जैसा आपने बताया कि और जो कल्याणकारी काम होते हैं, अस्पताल चलाना है, स्कूल चलाना है, वो काम भी उस पैसे से हो सके। और तीसरा ये कि इसमें किसी का स्वार्थ किसी व्यक्ति का न जुड़ जाए, वो इस पैसे का दुरुपयोग न कर ले, इसके लिए एक ओवरसाइट होना जरूरी है। इसके खिलाफ जो तर्क है, एक धार्मिक स्वतंत्रता का मामला अनुच्छेद 26 का है कि भाई हर किसी को अपने संप्रदाय के मामलों का प्रबंधन स्वयं करने की छूट दी जाती है, तो इस मामले में क्यों नहीं है? राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, अपॉइंटीज होते हैं, नॉमिनीज होते हैं, जिसका जिक्र अभी वो कर रहे थे। और फिर भेदभावपूर्ण रवैया कि भाई आप एक धर्म के लिए, एक पंथ के लिए तो ये कर रहे हैं, बाकियों के लिए आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? देवेंद्र, ये इशू वीएचपी भी उठाने जा रही है, मतलब संघ का इशू है ये। आरएसएस का इशू होकर के इस पर आंदोलन करना पड़े वीएचपी को इस सरकार में, बड़ी अजीब सी बात लगती है। देखिए, आइडियोलॉजी के तौर पे इन प्रिंसिपल वो लोग एकदम एग्रीड हैं। टॉप लेवल पे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इस तरह की चीज़ कहते हैं और उसमें कहीं कोई दुराव नहीं है। दूसरी चीज़ की ये संघ और वीएचपी इस कॉज के साथ है, ये इनका इशू नहीं हो सकता। जैसे अगर साउथ इंडिया की बात करें तो तमिलनाडु में तो बड़ी समस्या आई है। वहाँ के मंदिर तो सबसे ज़्यादा एक तरह से धनाढ़ संस्थान है, और इन्होंने बताया कि हाँ किस तरह की समस्या आ रही है। एक उदाहरण में देखें कि एक बार हुआ था कि एक टेम्पल, डॉक्टर साहब का भी उसमें था कंट्रीब्यूशन, कि सिर्फ 2000 किलो सोना, सिर्फ 2000 मैं कह रहा हूँ किलो सोना वहाँ की सरकार ले रही थी। इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कोर्ट में गए, और उसमें तमिलनाडु के सरकार के द्वारा एफिडेविट दिया गया। उसमें ये बताया गया था कि हमने तो इस तरह से 5 लाख किलो सोना ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है मंदिरों से, तो फिर ये 2000 किलो ले रहे हैं सोना, तो इसमें ऐतराज़ क्यों? सवाल ये होता है कि कोई भी स्टेट सेकुलर होती है बाय नेचर। यहाँ पे इंडिया में अगर हम देखें तो तुम सेकुलर नेचर के व्यक्ति, स्टेट के हिसाब से अगर बात करें, हमारे धार्मिक कार्य से पैसा लेके आप तो सेकुलर काम में खर्च करोगे ना, हम उसके अपने धार्मिक कार्यों में खर्च क्यों ना करें? ये तो हिंदू समझ रहा है ना, ये तो हिंदू मान रहा है इस बात को। और अगर कंट्रीब्यूशन की बात कर लें तो जीडीपी का मंदिरों से जो कंट्रीब्यूशन होता है लगभग 2.37%, मतलब भारत का जो हेल्थ का बजट है उससे ज़्यादा, डिफेंस वाले बजट से थोड़ा ही सा कम। इतनी बड़ी धनराशि, इतनी बड़ी इकॉनमी, और उसके बावजूद अगर मंदिर सिकुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म सिकुड़ रहा है। कभी आप अफगानिस्तान तक थे, आज कहाँ हैं आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को देखें आप, ये कहाँ से कहाँ वो फैलते जा रहे हैं। तो वहाँ पर तो ये समझ में आएगा ना कि अभी आपने जो सोने वाली बात की, हम बहुत सुनते हैं कि दक्षिण के, खासकर दक्षिण के मंदिरों में बहुत सोना है। ये सोना एक्चुअली किसके पोजीशन में है, और कोई डेटा है आपके पास कि कितना सोना? सौरभ जी, बीइंग डॉक्टर, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, कहाँ इसमें फंस गया? आप कोई भी सोचेगा, मन में तो आती है बात। 2017 में सबसे पहले मुझे पता चला, जो बता रहे हैं देवेंद्र जी, कि 2000 किलो तमिलनाडु का एक न्यूज आर्टिकल आया, मेरे दोस्त ने भेजा, IIM प्रोफेसर है, उसने बोला कि 2000 किलो सोना सरकार ले रही है। मैंने कहा यार, ये तो जैसे कोई भी कहेगा, अनायास ही कहे, मंदिर का सोना सरकार क्यों लेगी? तो हमने केस फाइल किया। केस फाइल करने के बाद जो देवेंद्र भाई ने बताया, वो सिर्फ बताने की बात नहीं, मैं दिखाना चाहूंगा। ये एक बड़ा 5 लाख kg ऑफ ज्वेलरी इन टेम्पल्स मेल्टेड, ये सरकार कह रही है। ये सरकार कह रही है, और ये तमिलनाडु सरकार कह रही है। और ये आंकड़ा केवल 1977 से लेकर के 2015 तक का है, और सिर्फ एक स्टेट का है।
5 लाख किलो सोना, आप पढ़िए, 5 लाख किलो सोना गला दिया गया। अब गला गला चुके के हैं। अब वो सरकार ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, और उससे जो आता है, रिटर्न आता है, उसका क्या होता है भगवान जाने। इसके लिए और उन्हीं का ये एफिडेविट था, वो कह रहा था कि आप 2000 किलो के लिए आ गए। शांति जरा एक मिनट निकालना है, 5 लाख किलो सोना कितने का हुआ? ठीक है, क्या रेट है? अब मैं बता रहा हूं ना। और देवेंद्र भाई ने जो बताया, वो जीडीपी वेरी करता है 1.5% से लेकर के 4.5% तक, एवरेज 3% है। आप सोचिए 2-2 हजार रुपए दे के कन्वर्जन हो रहा है। अगर 3% ऑफ द जीडीपी सरकार का अगर हिंदुओं की किसी बॉडी के पास आ जाए तो क्या होगा। और वहीं पे एक चीज और बताना चाहूंगा, 3% ऑफ द जीडीपी जी, एवरेज हेल्थ से ज्यादा इतना, मतलब इतनी संपदा है मंदिरों की जी। और एक मजे की बात यह है कि इतनी संपदा होने के बाद जब कंट्रोल लिया सरकार ने, तो उसी में हमें यह आंकड़ा पता चला कि लगभग 40,000 मंदिर में से 31,000 मंदिर में एक शाम पूजा भी नहीं होती। ये उन्होंने लिया था 1960 में लिया था टेम्पल। मैं तो पढ़ रहा था कि नहीं, सरकार जब मैनेजमेंट लेती है तो फिर वही बता रहा हूं ना। मतलब ये सारी चीजें वो रेगुलेट करती है। वो करप्शन भाई उसका, उस पैसे का एक हिस्से का इस्तेमाल मंदिर के रखरखाव पर भी तो होता होगा ना। मैं वही तो मैं कितना जी? 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ का सोना है। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मंदिर पे शायद ही कुछ स्टेट्स होंगे भारत के जिनका बजट इतना हो। यूपी का तो बड़ा बजट है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स होंगे इनका 4-5 राज्यों से जोड़ के बजट नहीं होगा इतना, स्टेट का जो एनुअल बजट होता है। अब ये मैं आंकड़े बता रहा हूं। 12,000 मंदिर में पूजा नहीं होती, 34,000 मंदिर की सालाना आय 10,000 रुपए हो गई है। आप ये बताइए, 10,000 रुपए है, यानी 800 रुपए महीने की आय वाला मंदिर चलेगा कैसे? क्या जब मंदिरों को लिया गया था तो इनकी आय 10,000 रुपए थी? अरे फिर मैं आता हूं, एक मिनट, आप प्रिंसिपली किस तरफ खड़े हैं? सरकार मंदिर चलाए या न चलाए? बिल्कुल नहीं चलाए। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इतना इंस्टीट्यूशनल टॉपिक आप छेड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से इस 10 साल की ये उपलब्धि है कि जिन चीजों को सोचते थे कि निबंध के टॉपिक हैं, कि भाई 370 तो एक निबंध का टॉपिक है, रिसर्च का टॉपिक है, मंदिर रिसर्च का टॉपिक है, वो हो रही है। तो हम 4 लोग बैठ के ये बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को आज भी लग रहा होगा अच्छा मंदिर क्या सरकार के कंट्रोल में है? ये भी बात भी नहीं पता है, एक नॉर्मल व्यक्ति को नहीं बात पता है। तो ये जनमानस में आ रही है, बहुत बड़ी बात है। जो कौशल जी ने कहा वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे समाज में मंदिर और गुरुकुल केंद्र होता था। आपको पता, हमारे बैंक्स भी मंदिर के अंदर होते थे। अन्न बैंक भी, हमारा जो कैपिटल बैंक भी मंदिर के अंदर होते थे। कोई आता था तो उसे मीठा खिलाया, तभी हमारे प्रसाद मीठे होते हैं कि बहुत दूर से चल के आता है तो कोई मीठा खा ले, तो उसमें शुगर आएगी, एनर्जी आएगी। उसी में धर्मशाला होती थी, उसी में सब रहने की व्यवस्था थी, वो एक धुरी थी। तो जब 1857 का पहला स्वाधीनता आंदोलन हुआ, उसके बाद देखिए जो मकौले की चीजें आई उसके बाद आई। तो पहला जो ये जो HREC का जो पुराना फॉर्म है, रेगुलेशन, वो 1863 में आया। उनको देखा भी इस समाज को कंट्रोल करना है तो उनके गुरुकुल बंद करो। आपको पता है 1.5 साल में सारे 7 लाख गुरुकुल बंद कर दिए, और सबको, जितने भी गुरुकुल के अध्यापक थे, उनको एक लॉ डिक्लेयर करके उनको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, उनको आधों को जेल में डाल दिया, फिर छोड़ा, और ऐसे ही मंदिर तबाह कर दिए। और फिर जब हमने देखा है कि जब संपत्ति जो मुसलमानों ने उसको, मुसलमान आक्रांताओं ने उसको तोड़ के लिया, इन्होंने कानून से लिया। नॉर्थ ऑफ इंडिया में जैसा कोई टेम्पल नहीं बताया। मैं भी गया हैदराबाद, वहां पता लगा मुझे रिप्लिका बने 108 महाविष्णु टेम्पल के। पता लगा जो 108 महाविष्णु टेम्पल है, जिसमें राम मंदिर भी आता है, विष्णु मंदिर में, उसके 84 उसमें से तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में करीब 40,000 टेम्पल है जो गवर्नमेंट कंट्रोल में। मैं वहां जाता हूं, वहां पे अगर डोनेट करता हूं तो वो गवर्नमेंट की, अगर आप QR कोड से, तो आजकल सब पता लग जाता है, कांवर वालों को भी पता लगता है, हम लोगों को पता लगता है कहां डोनेट कर रहे हैं। जैसे वो लिखा था HREC गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, डोनेट करने का कोई मन नहीं करता है आपको। अरे लेकिन अभी मैं जैसे आपको कह रहा था, ये बांकी बिहारी मंदिर का मामला अभी चल रहा है। यहाँ कॉरिडोर बनाना है सरकार को, तो ऑर्डिनेंस लेकर के आगे कि यहाँ की हम जमीन आसपास की लेंगे। उसमें एक मामला ये भी है कि उस मंदिर के पास 300 करोड़ रुपए की संपत्ति है, या 300 करोड़ रुपया है उस मंदिर के पास। वो पैसा इस्तेमाल कर पाएगी राज्य सरकार वो बाहर कॉरिडोर बनाने के लिए। कॉरिडोर बने, लोगों को सुविधा हो, को सुंदर लगे, और लोगों को जाके अच्छा लगे और श्रद्धा भाव आएगा, अच्छी बात है, ये तो ठीक लगती है, साफ सफाई हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको मंदिर का पैसा क्यों चाहिए? अच्छा, ये कोर्ट के आदेश पर हो रहा है वैसे, मतलब कोर्ट ने इसके लिए अनुमति दे दी सरकार को। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है और हाई कोर्ट में भी गया हुआ है। हाई कोर्ट की टिप्पणी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर पर जो अध्यादेश लाया गया यूपी सरकार के द्वारा, उस पर यूपी सरकार को यह कहा कि आपको धर्म में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। संविधान का जब कोई धर्म नहीं है तो सरकार का भी नहीं हो सकता, और सरकार किसी धार्मिक मामले का हिस्सा भी नहीं हो सकती। हम ये अनुमति नहीं देंगे कि राज्य धर्म में प्रवेश करे।
और ये कहा कि आप बाहर की व्यवस्था देखिए, अंदर के मामलों में मत पड़िए, मंदिर के मामलों में आप मत पड़िए। अच्छा, उसके बाद आगे जो है वो ये भी कहा गया है कि ये अदालत ने ये कहा है कि सरकार तिरुपति मंदिर और वैष्णो देवी जैसे हिंदू धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करती है, लेकिन किसी मस्जिद या चर्च का प्रबंधन नहीं कर रही है, इसलिए धर्म में मत पड़िए। तो ये भी एक इशू इसमें है। लेकिन मुझे बताएं कि सरकार चलाती है, सरकार मतलब पब्लिक, सरकार के पास अगर वो पैसा जा रहा है तो ऑब्वियसली वो किसी पब्लिक वर्क में खर्च होगा, सड़क बन जाए, कुछ बन जाए। मंदिर के पास अगर वो रहेगा तो वो पैसा किस लिए खर्च होगा? आप बताते, जो गुरुकुल बंद हो गए उनको दोबारा, आपको पता है 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कमीशन बिठाया था, संस्कृत कमीशन। उस संस्कृत कमीशन की रिकमेंडेशन आज भी धूल में पड़ी हुई है। क्योंकि अगर आप देखिए जितने भी ग्रोइंग धर्म हैं, मतलब अगर हम दूसरे धर्म से सीखें, इस्लाम से सीखें, क्रिश्चियनिटी से सीखें, तो उस हर धर्म की अपनी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश, अरबी या उर्दू। हमारी संस्कृत थी, खत्म कर दी गई। उनके केंद्र हैं गुरुकुल, मदरसे, कॉन्वेंट्स। गुरुकुल खत्म हो गए, उनका एक डे है। हम आप संडे को छुट्टी मनाते हैं क्योंकि कुछ लोग चर्च जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग चर्च जाते हैं। इस्लामिक कंट्री है 27 दुनिया में, वहां फ्राइडे एंड सैटरडे छुट्टी होती है। किस लिए? क्योंकि फ्राइडे उन्हें चर्च जाना होता है, मस्जिद जाना। दुनिया में कोई भी एक ऐसा देश इस समय नहीं है जो हिंदू हो, और जब हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी, आपको सोचना पड़ेगा। आपको बात अधूरी रह गई थी जब यह हुआ कि मंदिर बंद हो रहे हैं, पुजारी को पैसे नहीं मिल रहे हैं, मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, मंदिर से मूर्तियां चोरी हुई हैं, जिसके लिए 2022 में कोर्ट से आदेश हुआ है कि उनका फॉरेंसिक ऑडिट करा जाए। क्यों? इस पे भी बड़ी अच्छी कहानी है। जब मैंने कहा कि जब इतना पैसा सरकार के पास जा रहा है सोने के फॉर्म में, तो ये मंदिर बंद कैसे हो रहा है? ये मेरे वकील ने कोर्ट में पूछा जज से, सरकार से। तो जज का ये सवाल था कि पैसे तो दें पर किसको? कोई यूनिफाइड बॉडी नहीं है। तब से हमें, हमारे ग्रुप को, और रामभद्राचार्य जी हमारे संस्थापक पर्सन हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने ये कोशिश की है कि एक बॉडी बने, यूनिफाइड बॉडी बने। बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदू धर्म में इतने सारे चीजें हैं, बॉडी मंदिर को कंट्रोल करने के लिए नहीं, धर्म को कंट्रोल करने के लिए नहीं, कम से कम इस मैनेजमेंट को, जिससे कि धर्म का प्रचार प्रसार, मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो सके। और एक चीज और बता देता हूं, ये इसी को सनातन बोर्ड, इसी को नाम कोई भी नाम दे सकता है। वो जो आंदोलन चल रहे हैं सनातन के बोर्ड के नाम पर, वो एक यूनिफाइड फॉर्म है। जैसे कि अगर हम देखें पर्सनल, हमारा ग्रुप जो गया, मैं गया हूं, मैं देहरादून गया हूं, मैं पटना गया हूं, अभी मैं बिलासपुर में था, अभी मैं रायपुर में था, रांची में था, रीवा में था, इतनी जगह जा जा करके वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को जोड़ा जा रहा है, जिससे कि ग्राउंड लेवल वर्क हो। आप सोचें कि बॉडी पे किसी को बिठा दें, जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। मंदिरों को जुड़ना पड़ेगा, सनातन के लोगों को जुड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो किसको पैदा होगा, और जब किसको पैदा होगा तभी तो हमें कुछ मिलेगा। इसलिए वो एक यूनिफाइड। ऐसे अभी आपने तिरुपति का जिक्र किया था, तिरुपति देवस्थानम बोर्ड है जी, वो बोर्ड सरकार का, बिल्कुल सरकार कंट्रोल में। लेकिन अभी आप खुद ही कह रहे थे कि वहां सब कुछ जो है वो तिरुपति जी की कृपा से ही चल रहा है। तो मंदिर के में वैष्णो देवी बढ़िया चल रहा है, वो पूरा। मेरी समस्या यह है कि उसी तिरुपति के पैसे से वो मंदिर क्यों नहीं बचाए जा रहे हैं? उसी तिरुपति के पैसे से आप ये सोचिए कि हमारी आबादी कितनी थी 18वीं शताब्दी में, ज्यादा ज्यादा 35 करोड़ रहे होंगे, 35-40 करोड़, अगर जो भी एवरेज, ठीक है 35-40 करोड़। उस समय अगर 5 लाख मंदिर थे, आज भी 5 लाख मंदिर है। मस्जिद कम थी, आज 7.5 लाख हो गई हैं। तो जैसे मंदिर घट, और वही धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाए रखने के लिए भी ये जरूरी है कि मंदिरों का निर्माण हो। और आजाद भारत के इतिहास में एक भी मंदिर सरकार ने नहीं बनाया है, एक भी मंदिर। राम मंदिर भी केवल भक्तों से बना है, कोई भी मंदिर सरकार ने नहीं बनाया। पर आपको एक चीज जान करके, मंदिर तो भक्ति बनाएंगे ना, नहीं बिल्कुल सही, पर पैसा फिर सरकार के पास क्यों जाएगा? यही मेरा सवाल है। ये तर्क बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जस्ट थोड़ा सा मैं मंदिर की बात कर रहा था, आप बोलिए, मैं अभी बताऊं, निकल गया। मैं बस यही कहना चाह रहा था, जब भी जैसे कुंभ का मेला होता है, सरकार कभी भी खर्च करती है हिंदू धर्म, कहता है ये सरकार क्यों कर रही है?
जब सरकार लेती है पैसा तब कोई कुछ नहीं कहता। जब कुंभ में सरकार क्यों खर्च करती है? भाई हिंदुओं में तो करना ही चाहिए, बाकी किसी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां तो वक्फ बोर्ड मैनेज कर रहा है, वहां तो नेशनल काउंसिल ऑफ चर्च मैनेज कर रही है, तो वहां पे तो बिल्कुल नहीं खर्च करना चाहिए सरकार को। लेकिन जब हिंदुओं जिसका पैसा आप ले रहे हो, खुद ही आपके पास रख रहे हो, मंदिरों का पैसा आपके पास है, जब मैं चढ़ावे पे हुंडी पे जो 100 रुपए के दाल बड़ी आता हूं, absurd आपके पास आता बात है कि कुंभ क्यों सरकार कुंभ नहीं लगा रही, मेला नहीं लगा रही है, सरकार व्यवस्था कर रही है। व्यवस्था- सरकार हट जाए तब भी वहां करोड़ों लोग जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, लेकिन जब ये आरोप लगता है कि सरकार उसमें क्यों पैसा खर्च करती है, तो सरकार के पास पैसा भी जा रहा है, तो उस तर्क को वहीं पे वो तर्क कैंसिल हो जाता है। अब जैसे ये काशी कॉरिडोर या ये अभी जो वृंदावन वाला मामला चल रहा है, सरकार जो काम कह रही है करने का, वो दिख रहा है कि है पब्लिक कॉज के लिए ही, कि आप उसको ठीक ठाक व्यवस्थित कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर वही बात जो भी जो उद्देश्य डॉक्टर साहब का है कि भाई आपको आना क्यों है इसमें। और दूसरी दो चीज़ें सौरभ, एक तो ये कि एक सरकार तो सेकुलर होती है ना, तो भाई तो तुम तो सब पे खर्च करोगे, उसमें तुमको क्यों आना है? हम अपने पैसे का इस्तेमाल अपने धर्मार्थ कार्यों के लिए करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी जो मंदिरों के लेके केस लड़ा जाता है, तो एक मंदिर एक जगह कोई केस लड़ा होता है, अगर मंदिर सारे यूनाइटेड हों तो छोटा भी मंदिर का कोई मसला हो तो जो संसाधन है पूरी लगाए जा सकेंगे। एक दिलचस्प चीज़ अगर आप देखें कि ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी है ना सौरभ, 3 एजेंसी है वहाँ पे, MI5, MI6, CGHQ। तो जो MI6 है, ये विदेशों में खुफिया का जिसका काम है, उसका मोटो ही है सेव ब्रिटेन सेव क्रिश्चियनिटी। वो इस हद तक MI6 का इस हद तक अपने धर्म को वो बचाते हैं, और यही नतीजा है कि क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में आप देखिए बढ़ रहा है, इस्लाम पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, हम सिकुड़ते जा रहे हैं। जिस कश्मीर में इतने पुराने शिव के मंदिर हुआ करते थे, उस कश्मीर की आज क्या हालत हो गई है? अच्छा, मुझे कुछ तो कारण होगा इसके पीछे। ये वक्त जैसे आया कि यूनिफाइड बॉडी बने, सनातन बोर्ड मान लीजिए उसका नाम, या नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस जो मैनेज करती है चर्चेस। लेकिन ये इसका आइडिया, ये बात हमारे यहाँ तब शुरू हुई जब ये वक्फ का नया बिल लेकर के सरकार आई, तो लोगों ने कहा कि अगर आप ये मस्जिदों के लेकर, देखिए ये चर्चा, मतलब मैं कह रहा हूँ पब्लिक डोमेन में चर्चा तभी आई, उससे पहले हाँ, उसके पहले आप लोग ग्राउंड लेवल पे आपका काम कॉज कर रहे हैं। पुराना होगा, मैं कह रहा हूँ पब्लिक डोमेन में चर्चा तभी आई, और ये लोगों को लगा कि ये इसके रिएक्शन में कहा जा रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड बन है और आप वक्फ बोर्ड ही सब कुछ देखता है इस्लाम में धार्मिक स्थलों का, तो ऐसे एक सनातन बोर्ड बना दो। लेकिन वो भी तो ओवरसाइट ही है ना, उसमें भी तो वक्फ बोर्ड में क्या प्रोविजन है, सरकार तय करेगी कि कौन होगा वक्फ काउंसिल में, कौन होगा वक्फ बोर्ड में। हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग नाउ? सौरभ जी, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा इतिहास हमें देता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी 1921 में बनाई थी, अंग्रेजों ने बनाई थी, और पहला मंदिर अधिनियम जो कंट्रोल का आया था वो 1929 में शायद आया है, 25 में आया है। 1921 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनी, और उस प्रबंधन कमेटी ने इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया काम किया कि आप देख लीजिए। इलेक्टेड बॉडी है वो, इलेक्टेड बॉडी है। SGPC पे कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है, वो इलेक्टेड, सरकार ने एक्ट से बनाया हुआ है, ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट बॉडी है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड नहीं जा सकती है, लेकिन वो अपने सारे, अब हम कहीं भी जाते हैं सबकी बात करते हैं ना कि आप देखिए कितना गुरुद्वारों का प्रबंधन कितना बढ़िया, हम जाते हैं वहां पे हमेशा लंगर चलता रहता, वहां सेवा चलती रहती है, और हम अगर मंदिर में जाते हैं तो हम मंदिर में 100 कमियां बताते हैं। क्यों? क्योंकि 100 साल से उस बॉडी ने आने के बाद अपने आप को प्रूफ किया है कि ऐसे काम किया जा सकता, ऐसे डेवलप किया जा सकता। यहां तक तो देखिए उसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ताकत की वजह से आज कनाडा में देखिए सिखों का कितना प्रभुत्व है, ऑस्ट्रेलिया में देखिए कितना प्रभुत्व है, हमारे पंजाब में कोई सरकार नहीं बन सकती। हालांकि डॉक्टर साहब उसमें आप इन मामलों में मुझसे बहुत ज्यादा विद्वान आदमी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक होमोजीनियस वो है, धर्म है, मतलब हर आदमी समान चीजों में विश्वास रखता है। आपके यहाँ तो इतने अलग अलग तरीके के वैष्णवाइट्स हैं, देवी के उपासक हैं, सब में ऐसा मान लीजिए कि ऐसी कोई बॉडी बन जाए, सनातन बोर्ड बन जाए, क्या गारंटी है कि हर आदमी उसमें स्वेच्छा से आना पसंद करेगा? देखिए, आपको उदाहरण देखने पड़ेंगे, क्या प्राइवेट टेम्पल अच्छे से चल रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या है। अयोध्या तो प्राइवेट टेम्पल है, वो तो ट्रस्ट से बना है, उसमें तो सरकार का नुमाइंदा हो सकता है कि डीएम और जो आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होता है वो होता है, लेकिन बाकी तो वो प्राइवेट है। आप अक्षरधाम का टेम्पल देख लो, उससे सुंदर भारत में टेम्पल नहीं है, उससे व्यवस्थित टेम्पल नहीं है। तो प्राइवेट बॉडीज नहीं बन सकती, लेकिन क्योंकि हुआ नहीं है इसलिए, जैसे आज आपने तिरुपति का टेम्पल फ्री करा, तो किसके पास जाएगा? एक बार जब विधान बन जाएगा, उसका एक बार कोड बन जाएगा कि भाई एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, गवर्नमेंट का भी नुमाइंदा हो सकता है कि व्यवस्था देखने के लिए डीएम को भी रख देंगे। एकदम सही, भाई इतने सारे लोग आते हैं, व्यवस्था भी देखनी है, आपको पुलिस की जरूरत पड़ेगी, आपको सीएसएफ की जरूरत पड़ेगी। तो एसजीपीसी मेरे ख्याल से एक अच्छा कोड ऑफ मतलब मॉडल है जिसको लेके आप, क्या पता 2 हिंदू ग्रुप उसमें चुनाव भी लड़े और कोई एक जीत जाए। और उसमें सौरभ जी आप ये देखिए ना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि किसी मंदिर की रीति जो है, वैष्णव की रीति है, शैवाइट की रीत है, देवी की रीति है, कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। और एक चीज और बताता हूं, राम ट्रस्ट बना है, राम मंदिर ट्रस्ट बना है,
क्या आपको पता है कि पिछले 5 सालों में उसने 396 करोड़ का टैक्स दिया? 396 करोड़ का टैक्स राम, और 29 करोड़ जिसमें टीडीएस है, और 272 करोड़ जीएसटी दिया हुआ है। तो हमारे मंदिर सारे कानून फॉलो करते हैं, बाकी कोई धर्मस्थल पे टैक्स नहीं लगता, फ्री है। मजे की बात यह है कि कानून तो अंधा होता है, बताया जाता है। मंदिर जो चल रहा है, अगर वो किसी ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर्ड है तब उसको एटीजी सर्टिफिकेट मिलेगा, तब उसको रिबेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ऑडिट फीस, कैन यू बिलीव इट, कितनी ऑडिट फीस पड़ती है? 14% एडमिनिस्ट्रेशन फीस लेता है सरकार, 4% ऑडिट फीस। दुनिया के किसी भी बैंक की ऑडिट फीस 0.5 में होती, क्योंकि क्वांटम इतना बड़ा होता है। 4% ऑडिट फीस लेता है। 4 से 10% कॉमन गुड्स फंड दिया जाता है वहां पे कॉमन डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा इनकम टैक्स लिया जाता है, डिपेंड करता है कितना कलेक्शन होता है। हिंदू धर्म एक ऐसा को भी इनकम मान लिया गया। जी हाँ, इनकम माना गया। समस्या और सबसे बड़ी बात यह है, एक दो चीजें बोलना चाहूंगा कि एक, जैसे मैं डॉक्टर हूं, कल मैंने देवेंद्र जी के ऊपर कोई सर्जरी की और इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इनका फैमिली मेरे ऊपर केस करने जाएगी, तो मेरे ऊपर केस नहीं कर पाएगी। उसको यह बोला जाएगा गो टू दिल्ली मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल काउंसिल। नेशनल मेडिकल काउंसिल फाइनली डिसाइड करे कि डॉक्टर कौशल ने कोई मेडिकली नेग्लिजेंस वाला वर्क किया है या नहीं किया है, और अगर वो नेग्लिजेंस वर्क प्रूफ होगा तब पराशर जी को कंपनसेशन मिलेगा, नहीं प्रूफ होगा तो नहीं कंपनसेशन मिलेगा। ठीक, आप ये बताइए, सबरीमाला में महिला जाएगी, एक मंदिर में ये 5 लोग डिसाइड करेंगे, जिसमें एक क्रिश्चियन होगा, एक पारसी होगा, एक मुस्लिम होगा, एक महिला होगी और एक कोई और होगा। जिन 5 को सनातन का कुछ नहीं मालूम। तो क्या ये जो हमारे शंकराचार्य हैं, क्या जो हमारे सनातन के एक्सपर्ट हैं, मंदिर लेवल के पुजारी हैं, उन सबको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन सबको जोड़ के एक ऐसी काउंसिल बनेगी जो सनातन के मुद्दों पे कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के, मैं नाम नहीं ले सकता, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से बात हुई है। हमने कहा कि अगर सबरीमाला में 5 शंकराचार्य लिख के दे देते कि सबरीमाला में महिला का प्रवेश नहीं होना चाहिए, तो क्या आप ऑर्डर दे देते? बोले नहीं कर सकते, क्योंकि हम यूनिफाइड नहीं है, हमारी कोई एक कॉमन बॉडी नहीं है जो ये बता सके कि सनातन में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। इसलिए सबको जुड़ करके एक सनातन पे एक्सपर्ट बॉडी होगी, जिसमें डॉक्टर नहीं होगा, जिसमें नेता नहीं होगा, उसमें वो होगा जिसको वेद आते हो, पुराण आते हो। तो वो बॉडी बनानी तो आपको ही पड़ेगी ना, मतलब समाज को ही पड़ेगी। वही कोशिश हो रही है। सरकार उसको मान्यता देगी, वो अलग बात है। वो बात दे करे न करे, जो आप कह रहे हैं ना कि आखिर सरकार, हमारी बीजेपी की सरकार केंद्र में है, बहुत जगह बीजेपी की सरकार स्टेट में है, इसका आंसर यह है कि बच्चा रोता है तभी अम्मा दूध पिलाती है। तो बच्चे को रोना होगा, बच्चा तो रो रहा है, अब रो रहा है, चिल्लाना पड़ेगा। माँ देख रही है। एक चीज देखा सौरभ कि पहले इससे मंदिर क्या था कि आपके सोशल बॉडी थी, तमाम चीजें सोशली वहाँ पे मंदिर अपने आप में देता था सोसाइटी को, तो उसके प्रति आपका आकर्षण होगा, मंदिर के प्रति, धर्म के प्रति। अब क्या हो गया है, मंदिर सिर्फ एक रिचुअल की जगह हो गई है। आप गए, पूजा चढ़ाया, आप चल दिए। मस्जिद का दूसरा उदाहरण उठा के देखें कि किसी भी गांव में, संख्या तो इन्होंने बताई, एक छोटे से छोटे गांव में भी अगर आप देखें जहां पर किसी मुस्लिम का घर उतना बढ़िया नहीं होगा, लेकिन अगर उस इलाके में, उस गांव में कोई मस्जिद होगी तो वो एक शानदार बॉडी बना हो। कहाँ से ये आ रहा है? अच्छा, आ रहा है तो गलत नहीं हो रहा है। नहीं, उसमें वो फ्राइडे प्रेयर्स का कॉन्सेप्ट ही इसलिए है कि समाज एकजुट रहे। पूरा जेट तो वहाँ तो आपको ये, अच्छा आपके यहाँ ऑलरेडी था, ये नहीं क्या रह गई बात सरकार की। तो वाकई अगर सरकार के ऊपर प्रेशर आ गया, जैसे बॉडी कैसी हो, क्या हो, ये तो तब होगा ना जब आप इन प्रिंसिपल इस बात के लिए तैयार हो कि हाँ इसकी जरूरत है, छोड़ रही है, हमें ये करना है और हमें ये करना पड़ेगा। हर बार क्या, जितने बड़े मंदिर हैं, तिरुपति वाले को देख लें, वैष्णो देवी देख, सब बड़े मंदिरों का हर साल का अगर आप देखें चढ़ावा और उस पर जो टैक्सेस देते हैं तो इतना ह्यूज है कि तो आपको आंखें खुल जाएंगी कि यार ये क्या हो रहा है। पॉलिटिकली एक व्यक्ति ने बोला, पवन कल्याण ने मंच से बोला, जबकि आंध्रा में एचआरसी चलता है, कि हमें एचआरसी को आंध्रा के डिप्टी सीएम जो पवन कल्याण है, उन्होंने ऑफिशियली बोला है कि एचआरसी को हमें मुक्त करना चाहिए। और एचआरसी जबकि आंध्रा का तो बड़ा है और आंध्रा में टेम्पल्स भी हैं, तिरुपति भी उसी मानता है, उन्होंने ऑफिशियली बोला उस पर काम कितना होता है। लेकिन ये डिबेट आ गई है, बात होने लगी है। कौशल जी जैसे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे साउथ में एक्टिविस्ट हैं, तमिलनाडु के रोज केस आने लगे। तो ये अच्छा सूचक है कि टॉपिक एक जनमानस का टॉपिक हो गया। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में 6 बजे डिस्कस हो रहा है, लाखों लोग, करोड़ों लोग देख रहे हैं। अब मेरे ख्याल से जैसे कहा कि अब इतना रोने लगा है बच्चा, तो हल भी निकालना ही पड़ेगा सरकार को। हालांकि मैंने एक बड़ा इसमें एक अजीब आर्गुमेंट भी पढ़ा आज,
उसमें ये था कि दक्षिण के राज्य खास तौर पर वो आरएसएस की मांग के साथ नहीं है, मतलब वहाँ कई कई मंदिर जो हैं वो भी इस मांग के साथ नहीं है। उसमें एक आ गया था क्योंकि मंदिर में अगर मंदिर पर नियंत्रण ना रहे सरकार का तो वहाँ तो संघ की शाखाएं चलने लगे। ये अगर ये इस कॉज के साथ लेकिन इस कॉज के साथ सौरभ अगर आर्टिकल है सिर्फ आरएसएस और वीएचपी जुड़ी अगर इस कॉज के साथ तो ये कॉज खत्म, फिर तो आप एक पॉलिटिकल विंग के उसके तौर पे हो जाओगे ना। ये हिंदुओं का कॉज होगा तभी ये सक्सेसफुल हो सकता है कि देश का हर हिंदू, जरूरी नहीं है ना कि हर हिंदू आरएसएस या बीजेपी का हो या वीएचपी के साथ जुड़ा हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर हर हिंदू इस बात को समझेगा तब सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, क्योंकि इन प्रिंसिपल सरकार मानती है कि हाँ वाकई ऐसा होना चाहिए। जब दबाव बढ़ेगा फिर आप सोचेंगे कि हाँ भाई कैसा बॉडी इसके लिए तो फिर बड़े धर्माचार्यों को बिल्कुल पड़ेगा। हम जैसे हमारा जो छोटी सी बॉडी है, हम उससे अभी कांची के कामकोटी के शंकराचार्य से मिले, निश्चलानंद जी से मिले, हम सबसे मिल रहे हैं, सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आपका सवाल था ना कि ये पैसे जाते कहाँ हैं, इस पर ये आरटीआई का जवाब आया था। आरटीआई का जवाब ये है कि गवर्नमेंट डजंट नो कि वेयर द टेम्पल मनी गोज, क्योंकि समंदर में गिरने के बाद गंगा जमुना सरस्वती वो तो कॉमन, पैसे का कोई रंग थोड़ी नहीं होता, जैसे समंदर का कोई रंग नहीं होता, तो उन्हें पता ही नहीं है। एक मामला आया था केरल के गुरुवायूर मंदिर का जी, वो पैसा वहां का जो उसमें से निकाल के पैसा निकाल करके सीएम रिलीफ फंड में डाला गया, जिसके लिए उनको डांट पड़ी। और एक वहां पर तमिलनाडु में एक चर्च का कॉलेज चलता है, तमिलनाडु में मंदिर की जमीन पे चर्च बनी हुई है। मजे की बात ये थी, अभी गूगल करिए ना, चेन्नई एएसआई मैंने जितने मॉन्यूमेंट लिए, एएसआई मतलब जो सबसे पुराने चीजों को अपने टेक ओवर करती है, क्या पता है आपको एएसआई ने 15 मॉन्यूमेंट लिए हैं चेन्नई में, सिर्फ चेन्नई सिटी की बात कर रहा हूं। 15 के 15 चर्च हैं, जबकि उसी चेन्नई में हजार साल से पुराने मंदिर हैं, लेकिन उसको नहीं लिया गया। अंग्रेजों ने जितना ले लिया उसके बाद कोई एंट्री नहीं हुई। कानून यह कहता है कि अगर कोई भी 100 साल से ज्यादा पुरानी इमारत है तो उसका रिस्टोरेशन होना चाहिए, रिपेयर नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु में मंदिरों पे कब्जा करके जो तमिलनाडु के जो मंदिर हैं, उस मंदिर की दीवारों पे मंत्र लिखे हुए हैं, श्लोक लिखे हुए हैं, उस मंदिर का इतिहास लिखा हुआ, उसके ऊपर सीमेंट से पत्थर चिपका दिया, इतिहास खत्म। रिस्टोर करना चाहिए, जबकि पर सारी सरकारें आंख बंद करके बैठे। और जो भी मंदिर बचे हुए हैं, जितने भी मंदिर रिच बचे हुए हैं, सब केवल साउथ इंडिया में बचे हैं। नॉर्थ इंडिया में हमें मंदिर का टिप ऑफ आइसबर्ग मिलता है। असली मंदिर की भव्यता देखनी है तो साउथ में जाइए। और साउथ में मैं एक सज्जन का नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर टी.आर. रमेश। जितना मैंने सीखा है उनसे, उन्हीं से सब सीखा है। मैं उनको टेम्पल मैन कहना चाहूंगा, तमिलनाडु का, पूरे इंडिया का, बल्कि उनको आपको एक बार टी.आर. रमेश जी जितना जानते हैं, उस अकेले आदमी ने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी 2011 से और अकेले मंदिर की कॉज लड़ रहा। वो मेरे गुरु हैं इसमें, वो भी हमारे साथ इसमें है, सब कुछ उनके गाइडेंस से हो रहा है। आप सीधे सरकार से क्यों नहीं मिलते जाके? मिले टाइम, मतलब होम मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर से सरकार कुछ नहीं होती। लोकतंत्र में लोक तैयार होगा तो तंत्र अपने आप तैयार होगा। आप ये समझिए, हिंदू धर्म में आस्था है, दो चीजें लैकिंग है, संस्था और व्यवस्था। बाकी धर्म जो ग्रो कर रहे हैं दुनिया में, उनमें आस्था, संस्था और व्यवस्था तीनों चीजें हैं। हमारे यहां आस्था है, संस्था और व्यवस्था नहीं है, इसलिए उससे निकलने वाला अर्थ दूसरों के काम आ रहा है, हिंदू धर्म के काम नहीं आ रहा, और हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है। और सोमनाथ से लेके सोमनाथ या बाकी मुगल सबको देखें, मोहम्मद गौरी मतलब सोमनाथ, और बाकी सारे मुगलों को देख लें, अंग्रेजों के समय का देखें, या हाल के दिनों में बांग्लादेश वाली घटना पे देखें, लगातार मंदिर पे अटैक। ये समझ में आता है ना कि भाई उनको पता है कि न्यूक्लियस क्या है, कहाँ हिट करना है। और वहीं अगर हिंदू इस बात को ना समझे कि कहाँ हम हिट हो रहे हैं, कहाँ मजबूत हमें होना चाहिए, तो फिर सरकार के ऊपर दबाव नहीं बन सकता। मुद्दा तो बन गया है, बल्कि मुद्दा बहुत पुराना है। इसको आप ये यूं कहिए कि इस मुद्दे को शायद आवाज अब थोड़ी और ज्यादा मिलने लगी है। सरकार क्या करती है इस पर, ये आगे देखना होगा, लेकिन एक बड़े पब्लिक कॉज के तौर पर इस मुद्दे को उठाने की तैयारी अब की जा रही है। शुभकामनाएं आपको डॉक्टर कौशल, आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं। हाँ, मुझे मालूम है। तो अब इस काम के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र। शांतनु जी, बहुत धन्यवाद आपका। वृंदावन वाला मंदिर भी छोड़ दो, छूट जाए, लेकिन जब तक योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर है तब तक दिक्कत नहीं, लेकिन सरकारें बदलेंगी। बहुत शुक्रिया।